बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा होते कछु न जाय। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परम पूज्य सद्गुरु महाराज के बलपाद पर नमन। उपस्थित सभी महानुभाव माताओं सभी को बारंबार प्रणाम। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का आज के ही दिन संसार में प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ। भगवान श्री राम इस धरातल पर जब आए तो पहले तो माँ कौशल्या को चतुर्भुज रूप दिखाए। माँ कौशल्या संतुष्ट नहीं हुई। माँ कौशल्या कहती कि प्रभु शिशु का रूप धारण करिए और रुदन करिए, तब मेरे मन को संतुष्टि, ये मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। भगवान श्री राम ने वैसा ही किया। शिशु का रूप धारण किए, रुदन करने लग गए। दशरथ को समाचार दिया गया। दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। चौथे ब्रह्म पुत्र की प्राप्ति हुई। चारों भाई का जन्म बहुत दिनों के बाद हुआ, शुरुआत नहीं। चारों भाइयों का जन्म एक ही दिन हुआ। फिर राम हुए, फिर भरत हुए, फिर लक्ष्मण हुए, पुरुषोत्तम। संत महात्मा गण कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार नहीं, वे शरीर को धारण नहीं करते, वो आते और जाते हैं। संत कबीर साहब का तावे जासु माया साधु तावे जासु, जो आते हैं और जाते हैं माया का। फिर भी संतों का विचार है कि राम का अर्थ होता है सर्वव्यापी, जो सब में रमन करने वाला हो, सब राम। सब में रमन करने से मतलब रामा रमंती रामा, जो सब में रमन करता हो सब राम। संतों ने कहा कि राम केवल दशरथ सुत ही हुए सो बात नहीं है। सतयुग में भी राम था, त्रेता में तो राम हुए ही, और राम के जन्म के पहले भी राम था। संत कबीर साहब बड़ा सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम जगत पसारा, एक राम सबते न्यारा। संत कबीर साहब कहते चार राम का वर्णन करते हैं। एक राम कहा दशरथ घर डोले, दशरथ का जो जन्म लिया गया, अवतार लिया गया। दूसरा राम वर्णन करते हैं कि सबके घर में विराजमान है।
तीसरा राम जगत पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा है, सबसे ऊपर है, उसी राम को जानने की संतों ने कहा। जो उस राम को जान जाता है उनका आवागमन नहीं होता है, उनके जीवन में दुख दर्द नहीं होते। दुख दर्द भव के सब मिटे, उनके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। संतों ने कहा कि जब तक उस राम को नहीं जानेंगे तब तक संभव नहीं। महर्षि में प्रमंजमाय उस राम के संबंध में कहते कि राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सतगुण सब घट घट। परमात्मा का ध्वनि सबके घट में विराजमान है। लेकिन राम के दिन, राम के जन्म के दिन पूजा होती किनकी? हनुमान जी। ध्वजा किनके नाम से फहरता है? हनुमान जी के नाम से फहरता है। जन्म किनका हुआ है? राम का। ध्वजा फहराया जाता है। कारण क्या है? का कारण ये है कि एक बार माँ सीता पूर्ण रूप से श्रृंगार कर चुकी थी, तो हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी प्रश्न करते कि माँ ये सिंदूर क्यों लगाते हैं? माँ सीता कहती है कि इससे भगवान राम प्रसन्न होते हैं, इसलिए सिंदूर लगाते हैं। हनुमान जी के मन में हुआ थोड़ी सी मांग में सिंदूर लगाती है तो भगवान राम प्रसन्न होते हैं। माँ सीता उधर गई, सिंदूर का पूरा बॉक्स लेकर के ही पूरे संपूर्ण शरीर में लगा ली। और इस दृश्य को देख करके भगवान राम बड़े खुश हुए। खुश जब हुए तो उस दिन से भगवान श्री राम कहते हैं कि आज से आपको वरदान देता हूँ, मेरे जन्म के दिन आपका धूमधाम से पूजा हो। रामनवमी तो भले ही है, पूजा किनकी होती है? हनुमान। तो भक्त जब भगवान को प्रसन्न कर देते हैं तो भगवान सब कुछ भक्त को दे देते हैं, कुछ भी देने की रखते नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि प्रसन्नता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि सेवा करनी चाहिए। इसीलिए सुने अभी भजन में, गुरु की भक्ति साधु की सेवा देव नहीं कछु पाए। गुरु की भक्ति होनी चाहिए। हम गुरु की भक्ति करेंगे तो भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा से क्या आता है? पूज्य बात साहिब समझे महाराज कहते हैं, सेवा से सद्गुण है आते, जिसमें सेवा भाव नहीं साहे सुख चैन कहाँ। सेवा से सद्गुण आते हैं। सेवा करने से अहंकार मिटता भी है। सेवा की भाव अगर नहीं हो, लोग अंदर का अहंकार नहीं हो, इसलिए सेवा करनी चाहिए। सेवा किस तरह की सेवा होनी चाहिए? का स्थूल की सेवा तो हो ही, लेकिन सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, ज्ञान निर्गुण सगुण के परितहा हमारा ध्यान। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सगुण के परे कहाँ हमारा ज्ञान। ये होना चाहिए। सगुण की सेवा करनी चाहिए। सगुण की सेवा करने से मन प्रसन्न होता है और मन जल्दी आकर्षित होता है। लेकिन यहीं तक नहीं रह जाना चाहिए, निर्गुण पर भी ज्ञान करना चाहिए और इन दोनों को परे जाने की चेष्टा करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि जो कोई इस तरह से करेगी वही व्यक्ति। कैसे? मैं कह रहा था कि राम को सब कोई जाने, यद्यपि हम आप जानते हैं कि त्रेता युग में राम का अवतरण हुआ, उनके युग में बहुत प्रकार के दुख आया। भगवान राम को स्वयं 14 वर्षों का वनवास हुआ। उसके बाद सीता को वनवास हो गया, पिताजी शरीर छोड़ दिए, कई तरह के दुख आए उनके जीवन में।
फिर भी उनका राम राज होते हुए फिर दुख कहाँ मिटा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होने। कौन सा राम राज है? संतों ने कहा कि जहाँ पर राम राज है वहाँ पर दुख सुख नहीं होता है। वो राम राज कौन सा है? ऋषि मुनिगण का कथन है कि रामराज संसार में कहीं आप चले जाएं आपको मिलने वाला नहीं, चाहे कोई राज्य क्यों नहीं। लेकिन एक राम राज्य है जहां पर दुख नहीं आता। कहाँ है? तो कहा जो कोई साधना करता है, साधना करने के क्रम में वह व्यक्ति जब पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले जब वहाँ स्थिर रहता है तो उनको दैविक दैविक भौतिक एक त्रेताप नहीं व्याप्त। संत कहते कि उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। कहाँ जाना पड़ेगा? तो स्वयं का पहचान जब हो जाएगा तब एक त्रिताप का व्यापना नहीं। स्वयं का पहचान से तात्पर्य अपना ज्ञान हो जाना चाहिए। अभी हम लोग अपना ज्ञान है, अभी हम लोग संसार का ज्ञान करते हैं। संसार का ज्ञान करने के लिए इंद्रियां हैं, लेकिन अपना ज्ञान करने के लिए स्वयं क्या आता है? अंतर आत्मा से। आत्मा का ज्ञान आत्मा से। इसीलिए रामचरितमानस में है कि राम के रूप को राम ही जानते हैं और दूसरा जान नहीं सकते। तो राम रूप अगर जानना चाहते हैं तो स्वयं कहा गया कि राम रूप को जानने के लिए राम की तरह बनना पड़ेगा, तभी आप राम रूप को जान सकते। तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ प्रयास और अभ्यास करना चाहिए, भजन ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री राम का जो वनवास हो गया, वनवास काल में ऋषि मुनियों के आश्रम गए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम भी गए। वाल्मीकि की दृष्टि जी कितनी पैनी थी। वाल्मीकि जी से पूछते भगवान श्री राम, मुझे रहना है, 14 वर्षों तक रहना है, मुझे उचित स्थान बताइए जो उचित भी और सुरक्षित भी। भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप पूछते हैं कि कहाँ रहना है, लेकिन मुझे भी थोड़ा संकोच लग रहा है। भगवान श्री राम ने कहा 14 वर्षों तक रहना है। वाल्मीकि जी कहते पूछो हूँ मोही की रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हुई तहाँ दे कही तुम ही दिखाऊं ठाऊं। हे प्रभु, आप कौन स्थान में नहीं है वो स्थान मुझे बता दीजिए, मैं आपको रहने दे बता दूँ। अब देखिए वाल्मीकि की दृष्टि है, संत की दृष्टि। भगवान श्री राम चुप हो गए। जो सर्वत्र हैं जिनकी दृष्टि सब समदर्शी हो गया है, उनके लिए क्या छिपा हुआ। भगवान श्री राम कुछ बोलते नहीं। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि सुनिए कहाँ रहना है। वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबंसरी नाना, भर ही निरंतर हुई नहीं पूरे, तिनके हृदय कह गई। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे प्रभु उनके हृदय में वास करिए। फिर आगे पंक्ति कहती कि लोचन चातक जिन करी राखे, निदरय जलधर अभिलाखे। कहा कि जिनकी दृष्टि चातक पक्षी की तरह होती है, संसार के सारे पानी को जल को निरादर कर देती है, लेकिन एक पानी है स्वाति नक्षत्र का, उसी पानी को देखो सारा सालों भर वो रह जाती है और सारे नदियों को निरादर कर देती है। और उसी प्रकार से प्रभु जो इस तरह के साधक हैं, संसार के संपूर्ण सुखों को अलग करके केवल जो अंतराकाश में देखते हो उन्हें बिंदु रूपी जल की प्राप्ति होती है तो सुखी हो जाते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, ये दृष्टि योग है। दूसरी बात कह रहे हैं कि आप उनके हृदय में वास करिए जिनका कान समुद्र के समान गहरा हो। और सारी नदियां समुद्र में आती है, कभी नहीं कहती
सारी नदियां समुद्र में आती है, नदियों से के जल से समुद्र भर जाता है। समुद्र कभी नहीं कहता है कि अब तुम मत आओ, मैं भर चुका हूं। उसी प्रकार से हे प्रभु, आप उनके हृदय में वास कीजिए जिनका श्रवण समुद्र के समान गहरा हो। रात दिन निरंतर वो कथा सुनते रहे, तब भी उनका मन नहीं अघावे। ऐसे के चरणों में आप, ऐसे के हृदय में आप वास करें। अब आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा कान किसका होगा, जिनका कान समुद्र के समान गहरा होगा और हरदम सुनने की योग्यता हो। संत कहते हैं कि वही सुन सकता है जिन व्यक्ति को सार शब्द की प्राप्ति हो। उनके लिए वो उठते बैठते सोते जागते सब समय परमात्मा की आवाज की धारा बहती रहेगी। इसीलिए कहा, सोबत जागत उठत बैठत टुक वही तारा, झिन जंतर निजिन बाजे जम जालिम पचियारा। खाते पीते उठते बैठते हर हमेशा उस परमात्मा की आवाज को सुनते रहते हैं। इसलिए उनके हृदय में वास करने के कार्य कौन, वाल्मीकि जी। तो आज हम लोग ये जाने कि वाल्मीकि जी किनके हृदय में वास करने के कार्य हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो संत होते हैं वो तो समदर्शी होते हैं, और उनका विचार किस तरह होता है राम के प्रति। तो वो कह रहे हैं कि राम को कोई मौखिक दृष्टि से बोल करके वर्णन करेगा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ना इस आंख से देख सकते हैं, ना वो वाणी का विषय है, ना ही वह परमात्मा मन का विषय है, ना बुद्धि का विषय है। तो है किनके, तो भगवान श्री राम के संबंध में वाल्मीकि जी ने जो जो कहा तो कहा। गोस्वामी जी कम नहीं रहे, उन्होंने कहा अगुण अधभर गिरा गोतीता, समदर्शी अन्वैध अचिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सतपुरवासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम तम कबहू की जाए। जिस प्रकार से रवि के सन्मुख अंधकार नहीं हो सकता, उसी प्रकार से परमात्मा के सामने दुख नहीं जा सकता। उदाहरण दिया गया, जैसे एक बार सूर्य ने जाकर के शिकायत की, सूर्य की शिकायत अंधकार ने जाके की। किनसे, भगवान विष्णु से। अंधकार जाके शिकायत करता है भगवान विष्णु से कि हे भगवान, सूर्य जो है ना हमको जीना हराम कर दिया है, जीने देता नहीं है। भारत के कोने कोने में छिप जाता हूँ तो कुछ घंटों के बाद कोने कोने तक पहुंच जाता है। घर के कोने में छिपता तो वहां भी कुछ घंटों के बाद पहुंच जाता है। भारत छोड़ के मैं अमेरिका चला जाता हूँ तो वहां भी कुछ घंटों के बाद पहुंच जाता है। फिर वहां से भारत आता हूँ फिर यहाँ आ जाता है। ये सही सलामत मुझे जीने देता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु कि सूर्य को थोड़ा समझा बुझा दीजिएगा, क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो किसी को। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम जाओ, मैं बुलाता हूँ सूर्य को, समझाता हूँ। कोई क्यों तुम इस तरह करते हो। अंधकार को भेज दिया, सूर्य को बुलाया गया। सूर्य से पूछा गया कि तुम किसी व्यक्ति को क्यों परेशान करते रहते हो। कहा किसको प्रभु, का अंधकार है उसको क्यों परेशान करते रहते हो। पहला दिन है प्रभु, पहला दिन सुन रहा हूँ कि मैं अंधकार को परेशान करता हूँ। मैं तो कभी देखा भी उसको अंधकार को नहीं, जानता भी, नाम में नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे गलती हो गई है तो उनको मेरे सामने हाजिर कीजिए, कर दीजिए। मैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि आप गलती नहीं करूंगा। अभी संभव है कि सूर्य सामने अंधकार आ जाए। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब भगवान का दर्शन होता है उनके सामने दुख नहीं हो सकता। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी बिनु सत्संग न पाओ। अब भक्ति स्वतंत्र जब कर लेंगे तो कोई दुख नहीं रहेगा, सारे सुखों खाने होते। लेकिन स्वतंत्र भक्ति कौन जानता है करने के लिए। हम लोग जो कुछ भी करते हैं प्रतंत्र भक्ति करते हैं, याद है। इंद्रियों से युक्त भक्ति प्रतंत्र कहलाती है,
इंद्रियां युक्त भक्ति जब तक करते रहेंगे तब तक दुख मिटने वाला नहीं है, कुछ भी कर लीजिए। इसीलिए जिस दिन इंद्रियां रहित भक्ति हो जाएगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं रहेगा, उसी दिन हमें सारे सुख खाने मिलेंगे। क्योंकि भक्ति सुतन सकल सुख खाने बिनु सत्संग गुण पावे। 14 इंद्रियां जब हट जाती है तब आत्मा के द्वारा जो भक्ति होती है, वो भक्ति क्या होती है? तो परमात्मा की प्राप्ति है, तब उनको कोई दुख नहीं होता। इसी को गुरु नानक देव महाराज ने कहा कि नानक जीवितिया मरी रही है, ऐसा जो भी कमाए, बाजहु बाजा सिंजी बाजा निर्भय पद पाए। जीते जी जो मर जाता है वही व्यक्ति, याद रखिएगा, कि असली भक्ति कर सकता है। लेकिन फिर गुणानुवाद ऐसी सेवा से तो करे जिसका जीत सो आगे धरे। सेवा कैसी है? इस तरह की सेवा होनी चाहिए कि जिसका जीव जैसा था, कैसा था, स्वच्छ निर्मल पवित्र था, उसको वैसा लौटा देना, यही भक्ति है, असली भक्ति है। इसीलिए इसी को संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दिन नी चदरिया झीली रे झीली। जैसा था वैसा लौटा देना, ये असली सेवा है। और ये सेवा जिन व्यक्तियों ने कर लिया, फिर उनको संसार में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सेवा तो कोई जानता नहीं करने के लिए। अगरबत्ती दिखा देना, मिठाई चढ़ा देना, फूलपत्र चढ़ा देना, भगवान के विग्रह रूप का भोग लगा देना, ये सब भले कर सकता है, लेकिन यह भक्ति कोई बिरला, इसने कहा कोई बिरला करने वाला भक्ति होता है। इस तरह का जो भक्ति करता उन्हीं का आवागमन मिटता है। संत पलटूदास जी महाराज का अनेक जन्म जब सिद्ध होई, तब अंत संत कहावनम, जब अंत संत कहावनम तब आवागमन मिटावनम। अब सोचिए, जो संत कहलाएगा उन्हीं का आवागमन मिटेगा, जिनका आवागमन मिटा नहीं है तो संत भी नहीं कहला सकता। इसीलिए संत कहते हैं, जो जिन्होंने आवागमन को मिटा दिया है वे संत कहलाते हैं, जिन्होंने उस परमात्मा को जान लिया है वो संत कहलाते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत का ज्ञान थोड़ा छोटा मोटा ज्ञान नहीं, ये बड़ा सर्वोपरि ज्ञान है और थोड़ा कठिन ज्ञान है। इसीलिए इस ज्ञान को सबके दिमाग में अटना भी बड़ा मुश्किल है, नहीं अट सकता, बड़े बड़े विद्वानों को नहीं अटता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ये ज्ञान को धारण करने वाला बड़े भाग्यशाली है। हम लोगों को बहुत जन्मों का पुण्य था, तभी हम लोग संत मत में आए हैं। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। जब तक पुण्यों का पुण्य नहीं होगा तब तक संतों का मिलन संभव नहीं है। इसीलिए पुण्यों का पुंज था, तभी संत का दर्शन हुआ। और ऐसे संतों का दर्शन हुआ है कि उनसे जो सद्ज्ञान लिए है, ये कम बड़े भाग्यशाली नहीं है हम लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कभी कभी कि जिन्होंने संत मत में दाखिला लिया है वो समझिए हीरे का व्यापारी है। समझ गए? हीरे का व्यापारी है। अब जितने प्रकार के संसार में भक्ति है सब रोल गोल है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। इसीलिए अगर बनना ही हो, बड़ा बिजनेसमैन बनिए, हीरे व्यापारी की तरफ बनिए। और मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ, संत मत में वही आता है जिनके पास अपार पूंजी होती है। कौन सी पूंजी? उन भी पूंजी जिनके पास होता है वही संत मत में आता है, नहीं सब संत मत में आ नहीं सकता है। इसीलिए गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब कहते थे कि लाला, इसके पहले तुम क्या करता था? का मानस जप और मानस ध्यान। कहा कौन सा पंथ था? कहा दरिया पंथ था। दरिया मतलब छोटा। कहा अब लाला तू संत मत में आ गया है, समुद्र मत में आ गया है, ये समुद्र मत है। इसलिए इसमें सारी नदियां आकर के समा जाती है। तुम लोग ये ख्याल करना चाहिए कि राम को जानेंगे तो
क्या करना पड़ेगा? राम के रूप को जान जाइए या संत सदगुरु के रूप को जान जाइए, बराबर बात हो जाएगी। उनके स्वरूप को जानिए, राम के स्वरूप जानिए, अपने स्वरूप को जान जाइए, सब एक हो जाता है। जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया वो राम के स्वरूप को जान लेगा, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया वो गुरु के स्वरूप को जान लेगा। तो जो अपने का पहचान कर लिया वो परमात्मा का पहचान कर लिया। सीधे शब्दों में अगर कभी कोई कह दे किनकी पूजा करनी चाहिए, तो डायरेक्ट आप उनको कह सकते तुम अपना पूजा खाली करो। अपने को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। सीधे शब्दों में अपने को पहचान कर लेना ही परमात्मा की पहचान कर लेना। कभी कभी हम ही लोग जाते हैं कहीं बाहर में, कहते किनकी पूजा करते हैं? कहते गुरु की पूजा करते हैं, गुरु हमारे इष्ट हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गणेश, महादेव ये सब नहीं। तो मैंने कहा कि पानी कह दीजिए, वाटर कह दीजिए, आप कह दीजिए, एक ही बात तो है। फिर भी उन लोगों के दिमाग में नहीं घुसती। जल या बर्फ एक ही है ना, तब भी नहीं घुसता है। तब मैं कहता हूँ स्वयं की पूजा करता हूँ। स्वयं की पूजा कैसे करते हैं? स्वयं को जानने वाली प्रक्रिया को जानता हूँ, इसलिए उसी की पूजा करने लगा हुआ। जिस दिन अपने आप को जानूंगा उस दिन समझे मेरी पूजा हो गई, परमात्मा पूजा। तो अपने आप को जानने वाली प्रक्रिया हम लोगों को मिल गई है, ठीक है। जिस दिन अपने आप को जान लीजिएगा उस दिन अपने आप की पूजा हो गई। इसीलिए मैंने प्रातः काल एक मंत्र पढ़ा था, नाद पुरो मंत्र। संसार में नाद से बढ़कर का संसार में और कोई मंत्र नहीं है, सदैव याद रखिएगा। अपनी आत्मा से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है। और कहा उसमें जो नाद की खोज करता है इससे और कोई बड़ी भक्ति नहीं है, और तृप्ति से बढ़कर संसार में और कोई सुख। ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने आप की पूजा करनी चाहिए। अपने आप को पूजा करने के लिए हम लोग को चल पड़े हैं, कभी न कभी अंत होगा ही। जिन्होंने एक पैर रख दिया है तो कभी न कभी मंजिल को प्राप्त करेगा। महान दार्शनिक लात्सो हो गए थे। लात्सो ने कहा कि हजारों मील को तय करने के लिए एक पैर रखना परम आवश्यक है, और एक स्टेप अगर नहीं रखे हो तो कोई हजारों मील की दूरी को तय नहीं कर सकता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहता है हजारों मीलों की दूरी को तय करने के लिए एक पग रखना परम आवश्यक है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जिन्होंने शुरुआत कर दिया है संत मत की साधना को, तो कभी न कभी वो अंत करके ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही टाइम लगे अलग बात है, कभी कभी अंत होगा, लेकिन अंत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं कहना चाहूंगा कि गुरु रूप का सर्वोपरि जीवन में सब कुछ उतार लीजिए। क्यों? महर्षि विप्रमन जी महाराज कहते कि प्रथम देव, महर्षि विप्रमन जी महाराज कहते प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। अब प्रथम क्या करना चाहिए? तो गुरु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के पहले क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। समझिएगा थोड़ा सा, मंत्र कैसा है? अति पावन है। अति पावन मंत्र को कोई व्यक्ति अपवित्र मन से नहीं जप सकता, याद रखिएगा। उनसे जाप होगा ही नहीं। मन जिनके गंदे अधिक रहेंगे उनसे जाप होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मन को संभाल संभाल कर चलना पड़ता है। मन जितना पवित्र हो जाएगा उतना ही हम आपको जाप करने में मन भी लगेगा, और जाप करेंगे तो मन भी पवित्र होता है। ये भी ख्याल रखिएगा। प्रारंभ में मन को लगाना पड़ता है। जैसे छोटे छोटे पौधों को लगाने के लिए कितना
तार का घेरा तो कांटे का घेरा दे दे करके संभाल संभाल के रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि छोटे छोटे पौधों को बचाने के लिए कांटा कुर्सा का घेरा दे दे करके रखते हैं। वही पौधा जब वृक्ष का रूप ले लेता है, उसमें 10-20 गाय बकरियां इत्यादि बांध दिया जाए, तब भी वृक्ष गिरने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए? प्रारंभ में संभालना चाहिए। मन को संभालने का प्रक्रिया मानस जप है। संभालने का काम करिए। पहले मानस जप करेंगे। मानस जप के साथ साथ मानस ध्यान भी होना चाहिए। कब होगा? कोई व्यक्ति कहा करते हैं जीवन में कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा, जिनके मंत्र अगर ठीक से अगर 3 करोड़ जपा चला गया, उनको सारी सुविधाएं संसार की आ जाएगी। 3 से 3.5-4 करोड़ तक जिनके मंत्र पूरे हो गए हैं, उनको सारी सुविधाएं आ जाएगी, हर चीज सुविधाएं आ जाएगी। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि जपिए, तो बढ़िया से जपिए। जाप करते करते, जाप में ये ताकत है कि अगर ठीक से अगर जप हो गया तो जप में सिद्धियां आ जाती है। सिद्धियां आ जाने से आप जो चीज की इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन उस इच्छा में पड़े नहीं रहना, ये ख्याल रखना है। अब रह गई बात कैसे गुरु प्रकट हो जाएंगे। तो पवित्र मन जब हो जाएगा, जाप करते करते पुकार में ताकत आ जाएगी, तो गुरु प्रकट हो जाएंगे। जैसे द्रौपदी का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। द्रौपदी ने पुकारी भगवान श्री कृष्ण को, तो प्रकट हो गए। क्यों हुए प्रकट? तो वाणी में ताकत। हमें आप देख लीजिएगा, कभी जीवन में स्कूल में शिक्षक रहते हैं, शिक्षक की बात टीचर मान, शिक्षक की बात विद्यार्थी मानते, टीचर की बात विद्यार्थी मानते। क्यों मानते हैं? उस विद्यार्थी को श्रद्धा गुरु के प्रति है। दूसरी बात, शिक्षक की वाणी में ताकत है, इसलिए विद्यार्थियों की बात को मान लो। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अपने इष्ट को बुलाना है तो वाणी में ताकत लानी पड़ेगी। जोर से बोलने से वाणी में ताकत नहीं आती। पवित्र वाणी होने लग जाएगा तो ताकत अपने आप आ जाएगी। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि हरदम जपो। ब्रह्माज की वाणी में ब्रह्माज कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत संत रहे। आपका जब ऐसा होना चाहिए कि आपकी नजरों में इष्ट का ख्याल सदैव बना रहना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति जब हो जाती है तो साधक आंख बंद करके पुकार लगाएगा तो उनके सामने प्रकट रहेगा। बात सुनाई? इसीलिए इस तरह से जब करेंगे तो चलते फिरते भी लगेगा कि हमें गुरु का दर्शन हो रहा है, गुरु का ख्याल बना हुआ है। इस तरह से जब जब होगा, आप आंख बंद करके बैठेंगे तो गुरु महाराज आपको दिख जाएंगे, दिव्य रूप का दर्शन मिल जाएगा, तब देर नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है, मन संसार में जितना घुल मिल जाता है उतना मंत्र में घुलता मिलता नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मन को क्या करिए, तो मंत्र में घुलाइए। इसीलिए कहा मंत्र जाप करना असली तप है। गुरु जाप जपन सांचो तप, सकल कार सारण। गुरु का जो मंत्र है जप करना, ये सच्चा तप है, याद रखिएगा। जो सच्चा तप करते हैं तो समझ उनके सारे कार्य बनते हैं। ठीक ठीक को मानस जप जपे तो असली तप करता है, और कोई काम नहीं करे केवल मानस जप ठीक ठीक जपे, असली तप करता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि आप और जाप के बीच में तीसरा कुछ नहीं। आप अगर 2 मिनट भी कोई करता है तो बहुत करता है। उन व्यक्तियों की दुर्गति नहीं होगी, वो व्यक्ति अन्य योनियों में नहीं जाएंगे। कितना देर? 2 मिनट। कब 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 का? आप और जाप, इन दोनों के बीच में
कुछ नहीं आना चाहिए तब, लेकिन 2 मिनट जब अपने के लिए बैठिएगा ना तो कोई ना कोई घुस जाएगा बीच में, घुस जाएगा ना, तो कहा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम जब करें तो बीच में कोई घुसे नहीं। संत महात्मा गण कहता ऐसी स्थिति प्राप्त कर लीजिएगा तो गुरु का दर्शन तो होना निश्चित है। जब गुरु का दर्शन हो जाता है अंदर में, तब उनके लिए दृष्टि योग सुलभ और सुखम। तब कहते हैं कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रे। तो दृष्टि की रेखा जैसे मिलेगी तो एक बिंदु की प्राप्ति होगी। सुख मन झलके तिल तारा, सुरत निरत दसवीं द्वार, वो 10वां द्वार है। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल में अनहद शब्द होद, अनहद में धुन सत लौलाए। अनहद में क्या है? सत ध्वनि, याद रखिएगा। अनहद में धुन सत लौलाए, भव जल तरिबो यही उपाय। संसार से तरने का यही एक उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इस उपाय को जानने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं, और गुरु महाराज आगे क्या कहा? सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। यही सत्य शब्द है। इस सत्य शब्द को जानते, इसी को राम नाम अमर नाम बोलते हैं। इसी गोस्वामी जी महाराज कहते बंदो राम नाम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को। ये राम नाम क्या है? कहा ये राम नाम बंदो राम नाम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को। एक अग्नि के समान तेज है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और चंद्रमा के समान शीतलता है। इन तीनों गुणों से युक्त ये राम नाम है। कौन सा राम? राम नाम अमर नाम, सबके अंदर में होता है। इस संतों ने कहा इस राम नाम को जान जाता है, उन व्यक्तियों का परम कल्याण हो जाता है। नहीं तो दशरथ के पुत्र के राम को बहुतों ने जाना, कहाँ कल्याण हो पाएगा? बहुतों को दुख हुआ। जिसने इनकी निंदा कर रही थी, क्या उसने राम को नहीं देखा था? देखा था। क्यों न मन को बदल दिए? नहीं बदल पाए ना। कारण क्या हो गया? कारण ये हुआ कि सगुण साकार से मन जल्दी बदलता नहीं है। इसे संत महात्मा गण कहते हैं कि मन को बदलने का यही उपाय है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने अंदर में राम नाम को जानिए। राम नाम अमर नाम है। इसी को संत महात्मा गण कहते हैं। वो राम नाम कैसे मिलेगा? तो बड़े प्रेम से कहा, गुरु महाराज कहते हैं कहाँ मिलता है? तो वो कह रहे सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। अमृत की धारा बहती है, मीन धार सुरत धर भाठा सिरा चढ़ी रही। अब कहते हैं बड़े प्रेम से गुरु महाराज कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो गुरु महाराज की वाणी में है, वे कहते हैं कि जो राम नाम ध्वनि को पकड़ते हैं उन व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है। इसलिए राम नाम सतधुन सारा है, वो सतधुन सारा है, व्याप्त रूप से है, उसको पकड़ने का चेष्टा करना चाहिए। लेकिन इसके तरफ मन इसलिए नहीं जाता है कि ये काम थोड़ा महीन है, बारीक है, इसीलिए नहीं हो पाता है। जिनको इस जीवन में कुछ प्राप्त करना है उनको रात में जग जग करके ध्यान करना पड़ेगा। जब तक जग जग के ध्यान नहीं करेंगे, नियम से नहीं करेंगे, तब तक मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त लेकर के चलिएगा तभी कुछ मिलेगा। हम लोग को ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोग मनोयोग पूर्वक भगवान का भजन करें, तो भगवान को यही कालाकाश है। और इस भजन को जो कर लेता एक बार फिर उनको भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही थोड़ा सा हमने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी।